महाराज जी। महाराज जी, मंदिर में फोटो लगना चाहिए या नहीं लगना चाहिए, और लगना चाहिए तो उनके सामने अर्घ्य चढ़ाना चाहिए या नहीं? देखो, प्रश्न तो किया, इतनी जल्दी आप क्यों बोल रहे हैं? हम ये बोल रहे हैं, अभी हमने समाधान किया था, सुनो। देखो, मंदिर में वेदी पर तो पूजनीय जिन बिंब विराजमान होते, पांचों परमेश जी के जिन भी विराजमान हो सकते, बशर्ते उनकी पंच कल्याण प्रतिष्ठा हुई। कई लोग क्या करते, वेदी पर ही किसी का फोटो रख देते। प्लास्टिक की प्रतिमा भी देखी, अमलाहा गांव जगह थे अभी हम, और एक महाराज जी की मूर्ति देखी, प्लास्टिक की लगे, पत्थर की जो भी हो, मगर पंच परमेश जी की प्रतिमा हो सकती है, मगर वो पूजनी तभी होती, पंचकलक होते। भैया ने पूछा मंदिर में तस्वीर होना चाहिए कि नहीं। तस्वीर का निषेध नहीं कर रहे, मंदिर समिति की जो व्यवस्था हो, किंतु उस तस्वीर को आप स्मरणीय सम्माननीय तो मान सकते हैं, मगर उस तस्वीर को आप किसी भी कंडीशन में, किसी भी स्थिति में पूजनीय नहीं मान सकते। और जो पूजनीय नहीं हो सकता, उसको अर्घ हम किसे समर्पित कर सकते हैं, इसको आपको ध्यान रखना चाहिए। हाँ, हो गया स्पष्ट? हाँ। तो महाराज जी, मैं आस्था से द्रव्य जैन, मेरा सवाल यह है कि डूडल क्या होता है, कृपया कर शंका का समाधान। बहुत अच्छा, कोई बात नहीं, पीछे वाला दिक्कत होती है। ये हमारा द्रव्य भैया ने पूछा है, द्विदल क्या होता है? द्विदल, सुनो सुनो, अरे कभी कभी आप भाव समझने का प्रयास करो। अपनी अपनी क्षमता योग्यता होती है बोलने की भी। हाँ, इन्होंने कहा द्विदल, तो सीधी बात है, जिसमें दो दल हो जाए, एक अनाज के दो बराबर टुकड़े हो जाएं, चना है, मूंगफली है, मटर है, दो भाव हो जाते ना, ये द्विदल कहलाता है। अब प्रश्न किया है तो देखो, सुनो, बच्चे का प्रश्न हो सकता है, अनेकों को समाधान मिलेगा। बहुत ध्यान से सुनो राजेंद्र भाई, क्या कह रहे? द्विदल तीन प्रकार की चर्चा में आते, एक काष्ठ द्विदल, एक वनस्पति द्विदल, और तीसरा अन्य द्विदल। ये बिल्कुल नया मिलेगा सुनने को आपको। तीन तरह के द्विदल हो गए, काष्ठ द्विदल, वनस्पति द्विदल और अन्य द्विदल। काष्ठ द्विदल में तो आपके ड्राई फ्रूट्स, काजू है, बादाम है, मूंगफली, इनको ले लें काष्ठ द्विदल में। वनस्पति द्विदल में लौकी का बीज, खरबूज का बीज, ककड़ी का बीज, द्विदल दो फाड़ हो जाएंगे, होते हैं बीज के। और तीसरा अनाज द्विदल में मूंग है, चना है, मसूर है, उड़द आदि ले रहे हैं। हाँ, ये तीन प्रकार के द्विदल होते हैं। अब जो कि प्राचीन शराब का आचार तो समद गोस्वामी का रत्नकट शराब का आचार है, इसमें द्विदल की कोई चर्चा नहीं आई। हिंसा कारक अवक्ष तो 5 अवक्षों में आया है, किंतु जहां भी चर्चा आई है दूसरे ग्रंथों में क्रिया को शादी में आई है, तो अलग अलग मत मतांतर लोगों के। अब सामान्य से चर्चा है कि दही के साथ, छाछ के साथ, मट्ठे के साथ में ये अनाज का द्विदल, मतलब चना, मसूर, मूंग आदि का सेवन नहीं करते, उनके बने कोई व्यंजन उनका भी सेवन नहीं करते। किंतु एक मत लोगों का ये रहता है, ज्यादा संयम प्रकाश राव का अभी का बहुत पुराना ग्रंथ नहीं है, उनका मत यह है कि गोरस माद से द्विदल मानना चाहिए। द्विदल मतलब गोरस का मतलब दही भी है, छाछ भी है, मट्ठा भी है, दूध भी है, इसके मावा भी, इनके साथ में कोई भी अनाज का द्विदल नहीं खाना। किसी का मन है तीनों प्रकार के द्विदल इनके साथ में नहीं खाना। तर्क होता है कि वे घी के साथ, तो वो कहते हैं घी तो पूर्ण अवस्था है, उसमें द्विदल का दोष नहीं लगता। ऐसे मत बहुत सारे अपने पास में हैं।
अब मैं अपनी बात करता हूं, ये तो लोगों के मत हो गए। मैं श्री दिगंबर जी उदासीन आश्रम में ब्रह्मचर्य अवस्था में इंदौर में लगभग 6 वर्ष रहा, देखा ना, एमजी रोड पर मतलब तुकोगंज में रहा। तो वहां अनेक प्रकार के ब्रह्मचारी पंडित आते थे, चर्चा स्वाध्याय होता था। तो मेरा विचार तो ये बना कि यदि किसी में खाना नहीं खाना तो नहीं खाना ज्यादा अच्छा है। इतनी सारी वस्तुएं पेट भरने को, जीवन चलाने को, क्या खाना? जहां दो मत होते हैं अपने को दोनों स्वीकार कर लेना चाहिए। दूध से यदि दाल खाते और जीव उत्पन्न हुई अथवा नहीं हुई, वो हो गई तो सर्वज्ञ तो नहीं। दही के साथ तो कोई नहीं खाता, तो दूध के साथ भी नहीं खाना तो क्या बिगड़ जाएगा? तो हम नहीं खाते। कई लोगों से त्यागी लोग चर्चा हुई, वो कहते हम भी नहीं खा, पहले अंतराय करते थे, बाद में अंतराय तो नहीं करते, नहीं खाते। मगर एक संस्मरण सुनाता हूं, सिद्धवर कुल सिद्ध सिद्ध की घटना है। और मेरे साथ ब्रह्मचर्य अवस्था से लेकर समाधि तक एक साधक रहे, उनका नाम था मुनिश्री प्रचंड सागर जी महाराज। तो उनका आपने शायद नाम सुना होगा। जब चातुर्मास वगैरह हुए प्रारंभ में, इंदौर गोवर्धनगिरी में भी थे हमारे साथ में, नीममर में भी थे। आप लोग जरूर गए हो, देखा होगा पक्का। उनकी कुत्ते ने काटा था अमरकंटक में, तो कटनी में समाधि हो गई मेरे सानिध्य में ही। और वो घटना इतनी वो संवेदन आत्मक है, वो पुस्तक पढ़ोगे तो उसका नाम मित्र पुस्तक है, पढ़ोगे तो जरूर रोगे आप। आज ही मोबाइल में सर्च करना, रोगे मानोगे आप। सचित्र पुस्तक है, उसके चित्र भी है। तो वो एलग अवस्था में मित्र पुस्तक थी। तो एलग अवस्था में प्रचंड सागर जी और मैं दोनों थे। तो सिद्धवर कोट में एक विद्वान, आपने नाम सुना, पंडित रतन लाल जी बेनाड़ा, नाम सुना? हो सकता कभी यहाँ पर आए हो, है? चलो, अरे कोई बात नहीं, आए नहीं आए। उन्होंने परम पूज आचार्य से कहा सुबह सुबह आके कि आचार्य से एलक निर्णय सागर, एलक प्रचंड सागर जी दूध का दुधल मानते हैं, तो मानना चाहिए कि नहीं मानना चाहिए? सुनाओ। योग से पीछे बैठे थे, मतलब ऐसे हम बैठे थे और बेनाड़ जी ऐसे आगे पूछते हैं, आचार्य से बैठे थे। हमने कहा आज तो परीक्षा हो गई, पता नहीं क्या होगा, अब जो होगा सुनो। तो बेनाड़ा जी ने बोला, तो परम पूज आचार्य कहते हैं, सुनो बेनाड़ा जी, सुन रहे? तो जी, दूध के साथ दाल आदि का सेवन करने से जीव की उत्पत्ति हो अथवा ना हो, किंतु संयोजना ठीक नहीं, स्वास्थ्य के प्रतिकूल होता है, नहीं खाना उचित है। जैसे दूध नहीं, जैसे घी अभक्ष नहीं और नींबू का रस भी अभक्ष नहीं। जिन्होंने केमिस्ट्री पढ़ी होगी वो समझ सकते हैं रासायनिक क्रिया क्या होती है। तो दोनों को समान मात्रा में मिला के सेवन करते हैं तो वो जहर बन जाता, पॉइजन हो जाता है। दही और दूध को मिला के लेते हैं तो जान करके ते चर्म रोग हो सकता है उससे। घी और तेल का प्रयोग मिलाकर लेना उचित नहीं। राई और नमक का प्रयोग भी मना किया जाता है। अब ये शास्त्र में लिखा है नहीं लिखा है, इसमें जीव उत्पत्ति होती है नहीं होती, इन बातों को छोड़ो। मैं इतना पूछना चाहता हूं, इनको यदि नहीं खाओ, अलग अलग सेवन करो तो मर जाओगे, जीवन ही चलेगा क्या? स्वाद नहीं आएगा क्या? इसलिए साधक समझदार यह है, जिस बात को लेकर के खाद्य पदार्थ में खाना ना खाना तो ना खाना श्रेष्ठ है, पाखाना जाना ना जाना तो जाना श्रेष्ठ होता है। समझ में आया? मल मूत्र की बाधा होती तो रोकना नहीं चाहिए, स्वास्थ्य के लाभ के लिए होती है। और कोई वस्तु चरना योग में खाएं या नहीं खाए तो नहीं खाना अच्छा होता है। यही समझदारी द्विदल में भी इसी प्रकार आप लोग समझे। महाराज जी के चरणों में 3 बार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। ये भी जब आज कब बनेंगे, दीक्षा कब लेंगे पूछ लो। हाँ। महाराज
महाराज जी, मेरा प्रश्न ये है कि हमारे घर में नया नया बालक आता है तो उसको हम जैन कैसे बनाएं? बहुत सुंदर। पहले आप लोगों से कहना चाहता हूँ, गृहस्थी बसाई ये तो आना जाना तो स्वाभाविक है, जन्म भी होगा और मृत्यु भी होगी। जो नया जीव घर में आया है उसका जन्म हो इससे पहले ही जीन बनाने का प्रयास करो। गर्भवती माँ है उसको 9 महीना मदालसा माँ किस तरह देना चाहिए, तत्व चर्चा पूर्व अच्छाई उसका काम होना चाहिए। ये टेलीविजन ये मोबाइल आदि से उसको दूरी बना के रखना चाहिए, सत्संगति करना चाहिए। इसके माध्यम से जो जीव जन्म लेगा बच्चा वो जरूर गर्भ के संस्कार लेकर के आएगा। तो जन्म के बाद ज्यादा माता पिता को संस्कार देने के लिए प्रयास नहीं करना पड़ेगा। फिर भी जन्म होने के बाद में जब 45 दिन होते हैं बच्चे को प्रथम बार देव दर्शन कराने लाते हैं, है ना। 45 दिन के बाद आते हैं ना, 45 दिन के हाँ। तो कैसे? तो उसके लिए मंदिर में ले जा करके उसको गंधोदर लगा करके तिलक लगा करके रमो काल आदि सुना करके भगवान को दर्शन कराना चाहिए। कोई पंडित जी महाराज उनके पास ले जा करके आशीर्वाद दिलाकर रमो काल मत सुनवाना चाहिए। मगर इतना करने मात्र से कर्तव्य पूरा नहीं होता है, उसके लिए जितना बन सके ओम आदि का उच्चारण से बोलना प्रारंभ कराना चाहिए। रमो काल मंत्र जो भी बातें उनको सिखाना चाहिए। मैंने तो एक ऐसे व्यक्ति को भी देखा है, आप लोग शायद विश्वास ना करोगे, उसकी उम्र 45 वर्ष की थी, आज से 15 साल पहले 12 साल पहले। उसने कहा महाराज जी मेरा जन्म बॉम्बे में हुआ है, सुनो मेरा जन्म बॉम्बे में हुआ है और मैं स्थानक वासी सितंबर समाज से था। वर्तमान में मैंने आचार्य सिद्धि ब्रह्मचारी व्रत लिया है। सुनो, मेरी माँ ने मुझे बचपन से आज तक कभी पानी रात में पिलाया मुझे पता नहीं है। बचपन से ही हमें घर में पानी नहीं पिलाया गया। आजकल के लोग कहते हैं छोटे बच्चे हैं इसलिए रात का त्याग नहीं कर सकते हैं। आखिर वो बच्चा 5-7 वर्ष का होगा तब की बात तो याद रहती है, क्यों नहीं रहती? आपको कितने छोटे की बात याद है? हाँ है ना। तो 5-7 वर्ष की उम्र में भी उसने यदि पानी नहीं पिया तो इसका मतलब आस्था के बच्चों को भी ऐसे संस्कार दे सकते हैं, जन्म से ही रात में खाना पीना ना करें, रोज मंदिर लेकर के आए और 2-3 सालों में पाठशाला से जोड़ रहे हो। कुछ भी कितनी भी व्यस्तता हो उनको आधे घंटा 15 की पाठशाला से जोड़ेंगे तो मैं समझता हूँ वो अपनी किशोर अवस्था आते आते हो सकता आपका नाम रोशन कर सकता है, परिवार का नाम रोशन कर सकता, समाज का नाम रोशन कर सकता है। आज के बच्चों में चौसम ज्यादा है। हमारे समय में 58-60 नंबर आते थे तो तारीफ होती थी कि फर्स्ट डिवीजन आ गई। वो आजकल 58-60 से तो नंबर प्रारंभ होते हैं, 90-12 भी कहते हैं अभी तो कहाँ है नंबर बता। तो चौसम तो बड़ा है, विवेक की कमी हुई है। आज जितनी आत्महत्याएं हो रही हैं पहले 20 साल पहले सुनने नहीं मिलती थी। कोटा वगैरह में बच्चे पढ़ने आते, नीट आदि की तैयारी करने जाते, आए थे समाचार मिलते उसने फांसी लगा ली। अभी एक बच्चे का समाचार आया था उसने फांसी लगाई, सुसाइड नोट पढ़ा, उसने लगा मैं आपकी भावना के अनुसार पढ़ाई नहीं कर सका, आई एम सॉरी लिख करके छोड़ दिया, उसने मर गया। आखिर इस पढ़ाई से इतना क्या है बताओ? यदि कोई डॉक्टर नहीं बन पाए, इंजीनियर नहीं बन पाए तो मैं तो आप लोगों से कहता हूं तुम लोगों ने जैन कुल में जन्म लिया है, कभी भूखे नहीं सोगे, हमारा आशीर्वाद। मेरा नाम ईशा जैन है महाराज जी, मैं आस्था से हूँ। मेरा प्रश्न यह है कि वैराग्य को कैसे बढ़ाएं? बहुत सुंदर प्रश्न किया है। देखो आपको बताएं, समाधि तंत्र ग्रंथ में अंत में भगवान बनने की प्रक्रिया बताई है। उसमें बताया भिन्न देह और अभिन्न देह।
मतलब भिन्न दी क्या, बाती जलते हुए दीपक के संपर्क में आती है, वो भी दीपक का रूप धारण कर लेती है। ये हो गया बिंदे। और ये जंगल में बांस होते हैं, आपस में घर्षित होते हैं, उनमें अग्नि उत्पन्न हो जाती, अग्निदेह। इसी प्रकार से वैराग को कैसे बढ़ाएं? देखो, अपने लिए हमेशा ऊंची साधना करने वाले वैरागियों की संगति करना चाहिए, तो जरूर वैराग बढ़ जाएगा। फिर भी पूछा है तो मैं और बता देता हूं। पहली बार प्रश्न किया, अच्छा लगा हमारे लिए। अब कोई चौराहे पर है, कौन से चौराहे? तिरंगा चौराहे पे नहीं, कौन सा चौराहा है? झंडा लगा हुआ, जो महाराणा प्रताप। अच्छा, हाँ, तो मैं उस चौराहे की बात नहीं कर रहा हूं, जीवन के चौराहे की बात कर रहा हूं। इधर जाऊं इधर जाऊं, क्योंकि 20-25 वर्ष की उम्र ऐसी होती है, दो रास्ते होते हैं, एक मोक्ष मार्ग और एक गृहस्थ का मार्ग होता है। इस स्थिति में क्या करे, क्या चुनाव करे? महाराज आरिका को देखते तो लगता दीक्षा ले लो, प्रसन्न सुनते तो दीक्षा ले लो, और घर जाते तो लगता घर में अच्छे हैं। तो फिर मैं उनसे बोलता हूं, यदि कोई भैया है तो एक काम करो, तुम एक अच्छे कोई महाराज जो आपको पसंद आते हैं, सार्थक जो महाराज तुम्हें पसंद आए, मान लो, उनके पास अकेले में जाओ, महाराज जी मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आप दुखी हैं कि सुखी हैं? सुने ना, अब महाराज जी कहे मैं बहुत दुखी हूं, तो शादी करा लेना। और महाराज जी कहते मैं बहुत सुखी हूं, तो दीक्षा ले लेना। अभी आधा समाधान हुआ। फिर आप अपने मित्र या अपने चाचा जी, बड़े भैया, कोई रिश्तेदार हो, उनसे मिलना, उनसे पूछना, भैया चाचा झूठ नहीं बोलना, ईमानदारी से बताओ आप दुखी हो कि सुखी हो? वो कहते भैया बहुत दुखी परेशान है भैया, नॉन तेल लकड़ी दिखती दिन और रात में नींद नहीं आती, दिन में भोजन नहीं खाता, तो आपको फिर दीक्षा ले लेना चाहिए। वो क्या सुखी है तो वो शादी करा लेना चाहिए। बहनों को भी ऐसा करना चाहिए। कोई महाराज जी आरिका अपने पसंद की जो अलग साधना करने वाले दंड फंदे में नहीं, उन महाराज से आरिका से पूछो आप दुखी हो कि सुखी? वो कि सुखी है, तो फिर आरिका बन जाना, दीक्षा ले लेना चाहिए। और इसके बाद पक्का करने के लिए अपने वैराग को कोई चाची भाभी को ढूंढ लेना चाहिए, वो आपकी लगभग उम्र की हो, बोलना जन्माड़ी पकड़ के खसम गाओ, तो सुखी हो कि दुखी हो बताओ? वो कहते यहाँ बहुत सुखी है, तो मना नहीं कर रहा है, मगर मैं दावे से कहता हूँ अच्छा ग्रस्त होगा वो अपने को गृहस्थी में कभी सुखी नहीं कहेगा, वो अच्छा साधु होगा वो कभी अपने को दुखी नहीं कहेगा, और ऐसा करने से वैराग पक्का हो जाएगा।